शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां डीग जिले के पंचायत समिति सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई बैठक में कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और बिजली विभाग की कार्यशैली पर चर्चा हुई। नागर ने अधिकारियों को जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण पर ध्यान देने को कहा। साथ ही आम जन को जल बचत के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। नागर ने वृक्षारोपण, चारागाह भूमि की सुरक्षा पर भी जोर दिया। वहीं बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने बिजली चोरी रोकने के सख्त निर्देश दिए तथा उपखंडवार लक्ष्य तय कर कार्रवाई करने को भी कहा। हमें तो उसके लिए मैंने इसीलिए आज यहाँ डीग में आए, यहाँ का रिव्यू कर रहे हैं, कहाँ क्या कमियां हैं उसको भी हमने देखा है। जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको सुधारने के लिए निर्देश दिए। आमतौर पर फीडर जो इंचार्ज लगे हुए हैं या लाइन में लगे हैं उनकी बहुत कमियां हैं। ग्रामीणों को खुद लाइनें सही करने को मजबूर होना पड़ता है। नहीं, कभी देखिए लाइन अगर टूट गई, ज़्यादा गिर गई, आंधी तूफान से अगर डैमेज हो गया तो उसके लिए हम CLRC पे काम करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत हम दे करके और वहाँ पोल को खड़े करना, तार खींचना, ये सब काम ठेकेदार के द्वारा किया जा सकता है। जो हमारा फीडर इंचार्ज है वो केवल किसी तरह की कोई बिना आपदा के कोई लाइन में फॉल्ट आ गया तो उसके लिए वो काम करता है। और उसके लिए FRT भी हमारे पास है, FRT के द्वारा भी वो ठीक किया जाता है। आज के क्या दिशा निर्देश हैं खास कर मीटिंग को लेकर? खास कर ये दिशा निर्देश है कि यहाँ के हमारी जो वंदे गंगा का जो अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से हम एक आम जन में एक ये अवेयरनेस आए कि हमें हमारे जल स्रोतों को कैसे व्यवस्थित करना है, साफ सफाई रखनी है, कैसे जल को बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, वृक्षारोपण करके, और हमें यहाँ हमारी जो जलवायु है, हमारे जो पर्यावरण का जो है उसको बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, लगभग वो 20 तारीख तक चलेगा। आज वंदे गंगा के ही रिव्यू लेने के लिए मैं आया था और उसके माध्यम से जो भी काम यहाँ एक्टिविटीज़ कर रखी है, लगभग 3000 से ज़्यादा एक्टिविटीज़, चाहे बच्चों में अवेयरनेस हो, चाहे हमारे जल स्रोत हैं उनकी पूजा हो, कलश यात्रा हो, ऐसे कई कार्यक्रम इस वंदे गंगा के माध्यम से जो किए हैं उनका रिव्यू भी लिया है जिले का। और उसके साथ साथ विद्युत विभाग की मैंने मीटिंग रख करके और वहाँ की जो समस्या है उसका भी रिव्यू लेकर के और उनको समाधान करने के लिए निर्देश किया है। विद्युत विभाग को हमने कहा है कि एग्रीकल्चर के हमारे जो भी कनेक्शन, लगभग 800 कनेक्शन यहाँ पेंडिंग हैं, उनको आने वाले कृषि के सीजन से पहले जारी किया जाए। जहाँ पर हमारी 132 के जो GSS यहाँ निर्माणाधीन है उनका जल्दी से जल्दी कार्य पूरा किया जाए। और पिछले 5 सालों में कांग्रेस के राज में यहाँ पर एक भी GSS नया नहीं बना। उसकी वजह से यहाँ पर हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्रॉब्लम है, पावर एवोकेशन की भी प्रॉब्लम है, जिसके लिए आज हमारे यहाँ कई 132 के लगभग 3 से 4 GSS नए बना रहे हैं हम। लगभग 18 हमने 33 kV के नए GSS स्वीकृत किए हैं। तो वो सब भी काम चल रहा है। उसका निश्चित आने वाले समय में जब ये काम पूरा होगा तो यहाँ की जो बिजली बाधित होती है उसमें भी अच्छी बिजली मिलने में, आपूर्ति करने में हमें सहयोग मिलेगा। बिजली विभाग के कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते हैं सर, इसको लेकर के क्या कहना है? कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते, ये शिकायतें हैं। और अगर सरकारी नंबर पर इनका जो नंबर है उस पर हम फ़ोन करते हैं और नहीं उठाता, ऐसी कोई हमें शिकायत मिलती है तो मैं जहाँ भी गया हूँ इस तरह से अगर मेरे सामने फ़ोन लगवाया और संबंधित कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत पर उसने फ़ोन नहीं उठाया, हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है। यहाँ की भी कोई ऐसी शिकायत हो आप बता दीजिए, अभी उसको फ़ोन लगाएंगे। अगर अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाता तो वहीं आज ही उसको सस्पेंड करेंगे। नहीं उठाता, अब आप अननोन नंबर से लगाओ, आपका नंबर तो फीड हो नहीं, आपका नंबर उसके बाद करके उनका मेंटेनेंस करके कोयले की हमारी गुणवत्ता बढ़ा करके और उत्पादन भी बढ़ाया है। उसके साथ साथ हमने हमारी जो प्रसारण तंत्र की से लेकर के वितरण तंत्र की जो व्यवस्थाएं थी उनको भी ठीक किया है। और उसके माध्यम से इस बार बिजली की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है।
बिजली का वितरण और ट्रांसमिशन भी हम कर पा रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं हैं, जहाँ हमें ट्रांसमिशन की ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर कुछ हमारा पावर एवोक्यूशन नहीं हो पा रहा, वहाँ पर हमें समस्या आ रही है। तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, जिसके लिए हम नए GSS 132 के बना रहे हैं, 220 के बना रहे हैं। यहाँ पर 400 का भी एक नया GSS बन रहा है। तो ये सब काम हमारे ऑन गोइंग है, जो इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणाओं में है, उनको हम पूरा करेंगे। और हमारे 33 kV के GSS भी जब धरातल पर उतरेंगे तो यहाँ की जो वितरण व्यवस्था भी ठीक होगी और ट्रांसमिशन के द्वारा हमें पर्याप्त बिजली भी मिल पाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सौर ऊर्जा के लिए हमने लगातार, आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। आज हमने लगभग 1000 मेगावाट से ज़्यादा के तो उत्पादन करके और हमारे पास में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो गया। उसके अलावा हमने लगभग 12000 मेगावाट के ऑर्डर दे दिए हैं। हम लगभग 6000 मेगावाट हमारा बैटरी स्टोरेज का उत्पादन करेंगे, जिसका हमारे को केंद्र से सहयोग मिला है। और आने वाले समय में हमें 5000 और उसमें के नए प्लांटों के लिए केंद्र से VGF मिला है, उसको भी हम धरातल पर टेंडर उतारेंगे। और हमने 150 यूनिट PM सूर्यघर योजना के साथ राज्य सरकार ने अपना हिस्सा मिला करके, और ऐसे जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जिनको आज 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, उनको हम 150 यूनिट देंगे मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार। और उनको जिनके पास 150 यूनिट से ज़्यादा खर्चा है, उनको अपने छत पर सोलर लगाना होगा। अगर वो 150 यूनिट से कम है और वो उपभोक्ता भी अपनी छत पर सोलर लगाना चाहते हैं, तो उनको भी हमने 33,000 रुपये PM सूर्यघर के तहत और 17,000 रुपये राजस्थान सरकार के सहयोग से 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जिससे उसको 150 यूनिट निःशुल्क मिलेगा। अगर किसी के पास छत नहीं है और वो हमारे सामुदायिक हमारे जो योजना है उसमें लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम सोलर लगाएंगे, उसको 150 यूनिट निःशुल्क देंगे, ताकि गरीब व्यक्ति जिसके पास छप्पर है, छत नहीं है, उसको भी हम सुविधा देंगे ताकि उसको निःशुल्क बिजली 150 यूनिट तक मिल सके। सर, एक आम जनता में बड़ा सवाल है कि भैया कांग्रेस के समय 100 यूनिट फ्री बिजली की योजना चलाई गई, लेकिन बीजेपी में नए उपभोक्ताओं को यूनिट उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आगे संभावना है इस योजना को दोबारा शुरू करने की? जी, जिनको लाभ मिल रहा है, 100 यूनिट रजिस्टर्ड है, उनको हम 150 यूनिट देने की बात कर रहे हैं ना। नहीं, नए कनेक्शन पे बात कर रहा हूँ सर। नए कनेक्शन वाला भी अगर वो सोलर के साथ अपना सोलर प्लांट लगाता है, तो उससे जो बिजली बनेगी और उसको हमारे पास वो अगर हमें देता है, तो उसको हम अतिरिक्त 15 पैसे पर यूनिट उसको एक्स्ट्रा देंगे, ताकि वो भी 33,000 रुपये वहाँ से लेगा। एक किलोवाट का लगाएगा तो 2 किलोवाट का लगाएगा 60,000 PM सूर्यघर से मिलेगा। 3 किलोवाट का लगाएगा 78,000 रुपये मिलेंगे। और वो उससे जो बिजली बनेगी खुद के उपयोग के बाद हमारे पास मिलती है, तो हम उसको 15 पैसे अतिरिक्त देंगे। जो हमारे भाई 2 रुपये 70 पैसे, उसकी जगह हम 2 रुपये 85 पैसे उसको दे करके उसको भी हम इस योजना में लाभ दे रहे हैं। एक सर, किसानों के दिन में सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी तक तो रात को ही बिजली मिलती है। नहीं, दिल्ली में हमारे 18 नए GSS हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं कि 2 ब्लॉक में हम किसानों को बिजली दे सकें, और वो 2 ब्लॉक के लिए हम उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा GSS डेवलप कर रहे हैं। जिस दिन ये GSS नए बन के तैयार होंगे, वहाँ उस दिन हम यहाँ पर 2 ब्लॉक में बिजली देने लगेंगे। और ये हमारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 2027 से पहले हम पूरे राजस्थान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे। सर, एक आखिरी सवाल,